नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिस चीन ने दुनिया को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया, जिस चीन ने इंसानों से इंसानों को दूर कर दिया, वही चीन अब भारतीय सीमा पर एक नई चाल चल रहा है। चाल भारत को उकसाकर कोरोना को लेकर चीन की तरफ से दुनिया का ध्यान बांटने की। इस चाल के तहत भारतीय सीमा में घुसपैठ कर चीन भारत को जंग के लिए उकसाने का काम कर रहा है। पर सवाल यह है कि आखिर चीन का भारत के साथ ये सीमा विवाद है क्या? तो आइए आज आपको चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद का पूरा सच बताते हैं। चीन ने पहले दक्षिणी चीन सागर में चालबाजियां की, फिर उसने अपने समुद्री पड़ोसियों को तंग करना शुरू किया और अब वो भारत के साथ उलझने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चीन की ये कोशिशें सिर्फ भारत या अपने पड़ोसियों के साथ उलझन की नहीं है, बल्कि ऐसा करके वो दुनिया का ध्यान कोरोना के इस ऊबड़ खाबड़ वायरस से हटाकर लद्दाख के ऊंचे नीचे पहाड़ों में उलझाना चाहता है, ताकि उसमें उलझकर दुनिया उससे कोरोना का हिसाब न मांग सके। मगर सवाल यह है कि आखिर चीन का भारत के साथ ये सीमा विवाद है क्या, जिसकी वजह से ड्रैगन रह रहकर आए दिन सिर उठाता रहता है, क्योंकि बिना इस विवाद को समझे चीन की चाल को समझना मुश्किल है। चीन की चालबाजियों को समझने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर भारत की सरहद पर चीन क्या गुस्ताखी कर रहा है। इंडो चाइना विवाद की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए इस नक्शे को आपको देखना होगा। भारत के नक्शे में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो हिस्सा है जो भारत की सीमा में आता है, मगर 1948 की जंग में इसका कुछ पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज हम पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं। जबकि पूरब में अक्साई चीन और लद्दाख का कुछ हिस्सा 1962 की लड़ाई में चीन के कब्जे में चला गया था। चूंकि बात चीन के साथ हमारी सीमा विवाद पर है, लिहाजा आइए इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर फोकस करते हैं, जिसे मौजूदा दौर में भारत और चीन के बीच की सीमा माना जाता है। भारत और चीन को अलग करने वाली ये सीमा सिर्फ अक्साई चीन या लद्दाख में ही नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी लंबी सीमा होने के बावजूद इसमें कोई सरहदी निशान नहीं है, यानी असल में इसका कोई नक्शा ही नहीं है। बस यही चीन और भारत के सीमा विवाद की जड़ है, क्योंकि भारत जिसे LAC मानता है, चीन उसे नकार कर अपनी नई LAC तैयार कर देता है। और लद्दाख में भी भारत और चीनी सैनिकों की ताजा झड़प की जड़ यही। दोनों देशों के बीच LAC को लेकर नक्शे पर कहां-कहां विवाद है, यह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के बीच इस मौजूदा विवाद को समझते हैं। लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के निचले हिस्से पर पेंगोंग नाम की ये लेक बहती है। LAC के हिसाब से इसका पश्चिमी हिस्सा भारत में और पूर्वी हिस्सा चीन में बहता है। 135 किलोमीटर लंबी इस लेक का 45 किलोमीटर लंबा हिस्सा फिलहाल भारत के कब्जे में है और बाकी की 90 किलोमीटर लंबी लेक चीन ने अपने कब्जे में ले रखी है। मौजूदा विवाद पेंगोंग लेक के इसी पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को लेकर है। इसको अगर और करीब से देखने की कोशिश करें तो पहाड़ों से घिरी ये लेक कुछ इस तरह नजर आती है। इस तस्वीर में आप हरी और नीले रंग की ये दो लाइन देख रहे हैं। इसमें हरी लाइन वो है जिसे भारत चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि ये नीली लाइन वो है जिसे 1962 के युद्ध के बाद LAC घोषित किया गया था। लेकिन विवाद इस हरी रेखा पर नहीं, बल्कि नीले रेखा पर है। LAC की मौजूदा स्थिति यह है कि भारतीय सेना इस नीली लाइन के इस तरफ है और चीनी सेना दूसरी तरफ। इस सीमा पर भारत का सबसे नजदीकी बेस ये है और चीनी सेना का नजदीकी बेस यहाँ पर था। मगर अब चीनी सैनिक एक तरफ जहां इस LAC को लांघने और भारतीय हिस्से में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी टुकड़ियों की हलचल गालवाल वैली में भी बढ़ गई है। खबर तो यहाँ तक है कि चीनी सैनिक गालवाल वैली की तरफ से 3 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे।
जहां दोनों देशों के सैनिकों का टकराव भी हुआ। पिछले 4 महीने में अब तक 170 बार से ज्यादा चीनी सैनिक एलएसी क्रॉस करने की कोशिश कर चुके हैं। गालवान वैली पर चीन और भारतीय सेना के विवाद को आगे समझेंगे, मगर फिलहाल वापस आते हैं पैंगोंग लेक पर हुए मौजूदा विवाद पर। पैंगोंग लेक के विवाद को समझने के लिए इसे और करीब से देखेंगे तो आपको बंद मुट्ठी में उभरने वाले इन निशानों की तरह पैंगोंग लेक का ये पूरा इलाका ऊपर नीचे नजर आएगा। इसीलिए इसे पैंगोंग लेक का फिंगर एरिया कहते हैं। माना जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द पैंगोंग नदी के फिंगर एरिया में 8 उभार हैं, जिन्हें 1 से लेकर 8 तक की गिनतियों के नाम से जाना जाता है। मौजूदा दौर में आईटीबीपी की पोस्ट फिंगर 4 के नजदीक है और चीन का नजदीकी पोस्ट फिंगर 8 पर है। भारत और चीन को अलग करने वाली एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अचानक चीन की हलचल यूं ही नहीं है। दरअसल कोरोना को लेकर तमाम इल्जामों से घिरा चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है। चीन चाहता है कि कोरोना को लेकर जो देश उस पर उंगलियां उठा रहे हैं, भारत उन देशों का समर्थन न करे। न ही भारत उन 60 देशों की जमात में शामिल हो जो कोरोना के जन्म को लेकर स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। कोरोना के बाद कई विदेशी कंपनियां भी चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं। इससे भी चीन झुंझलाया हुआ है। चीन के साथ भारत की करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सरहद है। ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर, जिसे अब आप लद्दाख यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है, जिसे मोटे तौर पर 3 सेक्टरों में बांटा गया है। पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 3 सेक्टरों के 24 इलाकों पर भारत और चीन के बीच विवाद है। इनमें खास तौर पर लद्दाख रीजन में 6 इलाके, हिमाचल प्रदेश के 2, उत्तराखंड के 2 और अरुणाचल प्रदेश के 14 इलाके शामिल हैं। तो अब सवाल ये कि एक बार सीमा का बंटवारा होने के बाद चीन बार बार भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश क्यों करता है? तो दरअसल ये ज्यादातर विवाद एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होता है, क्योंकि यहाँ आज तक हम कोई दिखने वाली सीमा तैयार ही नहीं कर पाए। इसीलिए पेट्रोलिंग यानी गश्त करने वाले दोनों देशों के ट्रूप अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। इतना ही नहीं, चीन भारत के इस नक्शे को भी मानने से इनकार करता है और अपने देश में भारत के उलट अलग ही नक्शे को चलाता है। चीन की इसी हिमाकत को समझने के लिए इस नक्शे को देखिए। काराकोरम रेंज के दूसरी तरफ ये अक्साई चीन का इलाका है, जो है तो भारत का हिस्सा, मगर 1962 की जंग के बाद से फिलहाल इस पर चीन ने कब्जा जमा रखा है। इस जंग के बाद दोनों देशों के बीच एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तैयार की गई थी, मगर उसके बावजूद चीन लगातार एलएसी को लांघने की कोशिश करता रहता है। ताजा मामला पैंगोंग लेक के अलावा गालवन वैली का भी है, जहां चीनी सेना की एक टुकड़ी 3 किलोमीटर अंदर तक घुस आई। कहा जा रहा है कि 1200 या 1300 चीनी सैनिक भारत की सीमा में दाखिल हुए। कुछ रिपोर्ट में ये तादाद 5000 के करीब बताई गई है, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों में आपस में भिड़ंत भी हुई। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें चीन की चालबाजियों की तमाम कहानी खुद ब खुद बयान कर रही है। देखिए किस तरह भारतीय सीमा के बेहद नजदीक चीन अपने टेंट गाड़ रहा है। साथ ही हैवी ड्यूटी मशीनरी, टैंकर्स और ट्रक्स का यहाँ लगातार आना जाना जारी है, जो इन चीनी टेंट्स को सेटअप करने में मदद कर रहे हैं। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, यहाँ भी आपको चीनी कैंप साफ नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं, मई में एलएसी के पास चीनी सेना ने अपने हेलीकॉप्टर भी उड़ाए थे। हालांकि इसका जवाब भारतीय सेना ने सुखोई समेत दूसरे लड़ाकू विमानों को उड़ा कर दिया। दरअसल मामला यह है कि चीनी करतूतों से निपटने के लिए भारत लद्दाख में एलएसी के अंदर सड़क निर्माण कर रहा है, जिसका चीन लगातार विरोध कर रहा है। इसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के सैनिक आपस में कई बार भिड़ चुके हैं। गालवन घाटी और पैंगोंग लेक से पहले सिक्किम के नाकुला में भी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी। सूत्रों के मुताबिक गालवन घाटी में चीनी सैनिकों की तादाद को देखते हुए भारतीय जवानों को भी तैनात कर दिया गया है।
खबर है कि भारतीय सेना भी सरहद के बेहद नजदीक जाकर टेंट गाड़ रही है ताकि चीनियों की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा सके। फिलहाल पैंगोंग लेक, गालवन घाटी और डेमचोक के पास हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पश्चिमी सेक्टर लद्दाख के अक्साई चीन पर चीन ने पहले ही कब्जा कर रखा है। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता है। उसके मुताबिक 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के नुमाइंदों ने यह समझौता किया था, तब उस समझौते में चीन शामिल नहीं था। मगर अब जब खुद तिब्बत चीन के कब्जे में है, लिहाजा वो इस मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार करता है। इसीलिए एलएसी के साथ लगने वाले कई ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव की खबरें आती रहती हैं। आपको बता दें कि चीन से लगने वाली भारतीय सीमा का न तो कोई मैप है और न ही कोई सरहदी निशान, बल्कि इन इलाकों को नाम और नंबर से जाना जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई ग्लेशियर, बर्फ के रेगिस्तान, पहाड़ और नदियां पड़ते हैं। इसीलिए इनकी निगरानी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिलहाल चीन से लगने वाले इन इलाकों की हिफाजत भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान करते हैं। इतना ही नहीं, चीन भारत के इस नक्शे को भी मानने से इनकार करता है और अपने देश के नक्शे में वो अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताता है। उसने अरुणाचल प्रदेश का तो पूरा का पूरा हिस्सा ही अपना मानना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये कि आखिर एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को आज तक तय क्यों नहीं किया गया। दरअसल भारत ने तो कई बार चीन से लगने वाली सीमा के लिए नक्शा तैयार करने की मांग रखी, मगर चीन ही हर बार इससे बच निकलने की कोशिश करता रहा, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है। चीन और भारत के इस सीमा विवाद को लेकर साल 2005 और 2013 में 2 बार बीडीसीए यानी बॉर्डर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट तैयार हुआ ताकि सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा सके। मगर फिर भी चीन ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और वो लगातार अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के प्रोटोकॉल को तोड़ता जा रहा है। मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 4 ऐसे इलाके हैं जहां भारत और चीन के बीच विवाद है। यहां भी चीन अपना दावा ठोकता है और अब तो यहां तक कहा जा रहा है कि नेपाल ने हाल ही में अपना जो नया मैप जारी किया है, उसके अंदर भारत के कुछ इलाकों को भी अपने मुल्क का हिस्सा बताने की कोशिश चीन की शह पर ही की है, ताकि भारत के साथ उसके सीमा विवाद को और बड़ा बनाया जा सके। मगर सबसे अहम सवाल ये कि ये तमाम चालबाजियां चीन ऐसे वक्त में क्यों कर रहा है, जबकि न सिर्फ वो खुद बल्कि भारत कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। फारूक माब हैदर के साथ तंसीम हैदर, आज तक। पूरी दुनिया चीन से निकले कोरोना से जूझ रही है और चीन अपनी पूरी ताकत भारत समेत अपने तमाम पड़ोसियों के साथ विवादों को खड़ा करने में झोंक रहा है। मगर सवाल यह कि चीन आखिर ये तमाम चीजें ऐसे वक्त में क्यों कर रहा है, जबकि दुनिया पर कोरोना का कहर है, वो भी अकेले भारत के साथ नहीं बल्कि अपने कुछ और पड़ोसी देशों के साथ भी। दुनिया में कोरोना का कहर है, काम धंधा ठप है, लोग लॉकडाउन में हैं और वायरस का शिकार होने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया के तमाम मुल्क अभी तक कोरोना से जूझ ही रहे, मगर चीन कोरोना से जूझने के बजाय अपने पड़ोसियों से क्यों जूझ रहा है? दरअसल ये सारा खेल टाइमिंग का है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना घातक होता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया का गुस्सा और चीन का टाइम खराब होना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस से मची तबाही के लिए चीन को दोषी मानते हुए सबसे पहले अमेरिका ने उससे सभी तरह के संबंध तोड़ने की धमकी दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सामने आया, जो लगातार कोरोना वायरस के लिए चीन पर एक स्वतंत्र जांच के लिए दबाव डाल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में जांच की मांग करने वाले देशों की तादाद भी 62 तक पहुंच गई है। सबके सब कोरोना वायरस के सोर्स का पता लगाने के लिए चीन के खिलाफ जांच की मांग पर डटे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि कोरोना वायरस का सोर्स चमगादड़ नहीं बल्कि वुहान की ये वायरोलॉजी लैब ही है। इसमें शक नहीं कि जिस तरह दुनिया कोरोना से जूझ रही है और चीन आराम से बैठा है, उसमें कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जाहिर है चीन के खिलाफ स्वतंत्र जांच हुई तो चीन के लिए मुश्किल तो पैदा हो ही जाएगी, लिहाजा चीन कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा करना चाहता है ताकि दुनिया का ध्यान कोरोना से भटक जाए। अब सवाल ये कि आखिर चीन भारत के साथ इस वक्त क्यों लड़ना चाहता है?
तो इसकी वजह यह है कि एक तो चीन के बाकी पड़ोसियों के मुकाबले भारत बहुत बड़ा देश है और उसके साथ विवाद हुआ तो दुनिया का ध्यान भटक सकता है। इस विवाद की दूसरी वजह यह है कि भारत लगातार उन देशों का समर्थन कर रहा है जो कोरोना के मामले में चीन के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। लिहाजा मुमकिन है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ कर वो इसके लिए भारत से बदला लेने की कोशिश कर रहा हो। और तीसरी और सबसे अहम वजह यह भी है कि कोरोना वायरस की वजह से खराब हुई चीन की इमेज के बाद दुनिया की बड़ी कंपनियां चीन छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं, जिससे चीन काफी झुंझलाया हुआ है। लिहाजा वो भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश तो पाकिस्तान को भी भारत के साथ उलझाने की है ताकि भारत तीनों तरफ से घिर जाए। कोरोना वायरस फैलाने के आरोपों में अपनी गर्दन फंसता देख चीन सिर्फ भारत के साथ ही नहीं बल्कि अपने दूसरे पड़ोसियों मसलन ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, हांगकांग और फिलीपींस के साथ भी विवाद खड़ा करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में भी उथल पुथल कर उसने अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को उकसाने की कोशिश की है। मगर दुनिया अब चीन की इस टाइमिंग के खेल को समझ चुकी है। सुप्रतीम बैनर्जी और फारूक माब हैदर के साथ तंसीम हैदर, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।